हेलो फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री के बारे में और 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री में अर्ली पोइट्स कौन थे उनके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री में लेटर विक्टोरियन पीरियड के पोइट्स कौन थे उनके बारे में। तो लेटर विक्टोरियन पीरियड की पोइट्री और पोएट्स दो ग्रुप में बटे हुए थे। पहला ग्रुप का नाम था द ग्रुप ऑफ प्री रैफेलाइट पोएट्स और दूसरे ग्रुप का नाम था द ग्रुप ऑफ डिकाडेंट पोएट्स। तो जो पहला ग्रुप था प्री रैफेलाइट पोएट्स का, तो इसके बारे में हमें सिंपली जानना है कि इस ग्रुप के सारे पोएट्स रिलेटेड थे ब्यूटी से। किस चीज़ से? ब्यूटी से। इनका मानना था कि नेचर में जो भी ब्यूटी है उस पे हमें फोकस करना है, चाहे नेचर में ब्यूटी हो या नेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट में ब्यूटी हो, हमें उस पे फोकस करना है। ये प्री रैफेलाइट पोइट्स टोटली आर्टिफिशियल चीज़ों के खिलाफ थे। इन्हें एकदम आर्टिफिशियलिटी किसी भी चीज़ में पसंद नहीं थी, ये नेचुरल चीज़ों को पसंद करते थे। इनका सिंपल इंटरेस्ट ब्यूटी में ही था। तो अगर आपको कहीं भी प्री रैफेलाइट पोएट्स के बारे में या पोइट्री के बारे में पूछ दिया जाए तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि दे आर रिलेटेड टू ब्यूटी। चाहे वो ब्यूटी हो रिदम में, चाहे वो ब्यूटी हो डिक्शन में, चाहे वो ब्यूटी हो इमेजरी में, इन सभी चीज़ों से प्री रैफेलाइट पोएट्स जुड़े हुए थे। तो प्री रैफेलाइट पोएट्स का जो ग्रुप था, उनके सबसे बड़े पोएट्स उसमें आते हैं डीजे रॉसिटी, क्रिस्टियाना रॉसिटी, विलियम मॉरिस एंड एल्जरनन चार्ल्स स्विनबर्न। तो इसमें हम लोग पहले जानेंगे डीजी रॉसिटी के बारे में। तो डीजे रॉसिटी जो थे, उनका पूरा नाम था दांते गैब्रियल रॉसिटी। डीजी रॉसिटी जो थे वो सबसे बड़े प्री रैफेलाइट मूवमेंट के फेस थे। इनकी पोइट्री ज़्यादातर रियलिज्म से रिलेटेड होती थी, मोरालिटी से रिलेटेड होती थी। ये रियलिटी को अपने पोएम्स में शो करते थे। कोई भी इमेजिनरी थिंग को ये लोग ज़्यादातर अपनी पोइट्री में शो नहीं करते थे। इनकी फेमस रोमांटिक पोइट्री में आती हैं रोजमेरी, द ब्लेस्ड डैमोजेल और द किंग्स ट्रेजेडी। इनके बाद आते हैं एल्जरनन चार्ल्स स्विनबर्न। ये जो थे, इनकी पोइट्री ज़्यादातर रोमांटिक थीम्स को डील करती थी। जैसे कि सेली की पोइट्री में हम देखते थे कि सेली सोसाइटी के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। सोसाइटी में जो भी चीज़ गलत हो रही है, इसे वो अपनी पोइट्री में शो करते हैं और उसके खिलाफ अपना जो आवाज़ होता है उसे दिखाते हैं। तो एल्जरनन चार्ल्स स्विनबर्न भी कुछ उसी तरह की पोएट थे और इनकी कुछ फेमस पोइट्रीज़ वगैरह थी एटलांटा इन कैलिडन, मैरी स्टुअर्ट, सॉन्ग्स बिफोर सनराइज और अ सॉन्ग ऑफ इटली। इसके बाद आते हैं लेटर विक्टोरियन पीरियड के दूसरा ग्रुप, जो था द ग्रुप ऑफ डिकाडेंट पोएट्स। तो डिकाडेंट पोएट्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों ने एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो हमने एस्थेटिक मूवमेंट में पढ़ा था कि एस्थेटिक मूवमेंट के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर रहे या फिर एस्थेटिक मूवमेंट को सबसे ज़्यादा दर्शाने वाले थे वॉल्टर पैटर। और वॉल्टर पैटर के अंडर ही ये सब उनके इन्फ्लुएंसर बने और उनसे ये लोग प्रेरित होके और एस्थेटिक मूवमेंट को शुरू किया। तो डिकाडेंट पोएट्स का सिंपली क्या मानना था? इनका सिंपली मानना था कि किसी भी चीज़ में ये लोग बस उसकी ब्यूटी को देखेंगे, ब्यूटी से आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग है, तो मोनालिसा की पेंटिंग में क्या खूबियाँ है, क्या उसमें डिमेरिट्स है, वो सब चीज़ से इन लोगों को मतलब नहीं था। कभी हम लोग कहते कि मोनालिसा की पेंटिंग हंसती हुई दिखती है, तो कभी रोती हुई दिखती है। तो इस चीज़ से एस्थेटिक मूवमेंट्स के या फिर डिकाडेंट पोएट्स को मतलब नहीं था। इनको क्या मानना था? इनका सिर्फ ये मानना था कि मोनालिसा की पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल थी, दैट्स इट। बस उसकी ब्यूटी को इन लोगों को देखना था और उसके डेप्थ में नहीं जाना था कि इसे कैसे बनाया गया है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। तो इनको बस उस चीज़ की ब्यूटी से मतलब था। और द डिकाडेंट पोएट्स का सिंपल आइडिया क्या था? आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। तो
इस टाइम के इस मूवमेंट के सबसे बड़े राइटर्स रहे ऑस्कर वाइल्डे, अर्नेस्ट डाउसन, एल.पी. जॉनसन एंड आर्थर साइमंड्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑस्कर वाइल्डे के बारे में। तो ऑस्कर वाइल्डर सबसे पहले ऐसे पोएट थे जो कि वॉल्टर पेटर के इन्फ्लुएंस के साथ आए। वॉल्टर पेटर ने जो इन लोगों को इन्फ्लुएंस किया था कि हमें किसी भी चीज़ की ब्यूटी को देखना, उससे आगे नहीं बढ़ना है, तो इस चीज़ को सबसे पहले समझा था ऑस्कर वाइल्डे ने। इन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल वर्सेस लिखे, जिसमें से इनकी बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल वर्स है द गार्डन ऑफ इरोज। इसके बाद आते हैं अर्नेस्ट डाउसन। अर्नेस्ट डाउसन ज़्यादातर प्रेरित थे डीजे रॉसिटी से और एल्जरनन चार्ल्स स्विनबर्न से। अर्नेस्ट डाउसन का क्या मानना था? इनका मानना था कि हमें किसी चीज़ की कमियां भी देखनी चाहिए, और ये ज़्यादातर अपनी पोइट्रीज लिखते थे। वो ज़्यादातर रिलेटेड होती थी द फेडिंग ऑफ थिंग्स दैट वंस वॉज ब्यूटीफुल। मतलब जो चीज़ कभी सुंदर थी, कैसे वो धीरे धीरे उसकी सुंदरता फेड हो रही है, धुंधली हो रही है, इस चीज़ पे अर्नेस्ट डाउसन ज़्यादातर लिखते थे। और इनका सबसे वेल नोन वर्स है नन्स ऑफ द परपेचुअल एडोरेशन। तो ये कुछ बातें रही पोएट्स ऑफ लेटर विक्टोरियन पीरियड के बारे में। तो हमने अर्ली विक्टोरियन पोएट्स के बारे में भी पढ़ा और लेटर विक्टोरियन पीरियड के पोएट्स के बारे में भी पढ़ा। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो पोइट्री आई 19th सेंचुरी में, वो बहुत अलग अलग रूप में आई। क्यों आई? क्योंकि उस वक्त बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह हो रहे थे 19th सेंचुरी में, जिसमें ऑक्सफर्ड मूवमेंट हुआ, एस्थेटिक मूवमेंट हुए, और भी बहुत कुछ चीज़ें हुई। तो वो चीज़ें किस तरह से अफेक्ट कर रही थी, जिस भी तरह से अफेक्ट कर रही थी, तो पोएट्स जो थे वो उस चीज़ को देखते हुए लिखते थे। तो उस चीज़ को 19th सेंचुरी के पोइट्री को उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। तो ये थी 19th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री के बारे में सब कुछ। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट। थैंक यू।